फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है इंडियन आर्मी में सर्व करने का, इंडियन नेवी एयरफोर्स में नर्स बनने का, तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। आपको पता है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो का हमारा स्पेशल फीचर ये है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग कर लिया है, क्या वो एमएनएस में एंट्री पा सकते हैं, क्या वो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कैसे बनते हैं, क्या उसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे उसका एडवर्टीजमेंट निकलता है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वाकई में आपके अंदर देशभक्ति है, आप क्लिनिकल क्लियर में एक्सपर्ट हैं, आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, तो आप भी मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। आप जानते हैं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एंट्री लेने के लिए, मतलब मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपके पास दो विंडोज होते हैं। पहला विंडो होता है कि 10+2 के बाद आप इसका एग्जामिनेशन दीजिए और 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स कीजिए। वो हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर भी लिंक आ रहा है, क्लिक करके आप सारी डिटेल्स उसके बारे में जान सकते हैं। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है तो क्या आप एंट्री ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, एलिजिबिलिटी। कौन एलिजिबल है? बीएससी नर्सिंग, ध्यान सुनिएगा, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तीनों ही कोर्स के कंप्लीट किए हुए स्टूडेंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने बीएससी नर्सिंग एमएनएस से किया है, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट जो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वहां से पास आउट बच्चा, चाहे वो बीएससी नर्सिंग करके आया हो, चाहे एमएससी नर्सिंग करके आया हो, चाहे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके आया हो, तीनों ही कोर्सेज का बच्चा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एंट्री ले सकता है। कैसे ले सकता है? इसके लिए स्पेसिफिक वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती है, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट और न्यूज़पेपर पे मिल जाएगी। उस ऑफिशियल वेबसाइट और न्यूज़पेपर पे जाके उस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए अलग से कोई एमएनएस वाला एग्जामिनेशन आपको नहीं देना होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एंट्री लेना है तो आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए? बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। और जब वैकेंसी निकलती है न्यूज़पेपर्स में या वेबसाइट में, जैसे पिछली बार वैकेंसी 2016 में निकली थी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको अप्लाई करना पड़ता है। और उसका जो एक रिटन टेस्ट होता है, क्या होता है? रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न में रिटन टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, और इंटरव्यू होता है, ठीक है। और फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी देखे जाते हैं। तो जैसे कि बीएससी नर्सिंग होता है उसी तरीके से इसमें होता है, लेकिन बच्चे दोनों साथ में नहीं बैठते। तो एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होगा? वैकेंसी के अगेंस्ट आप अप्लाई करेंगे, स्पेशल एग्जामिनेशन उसका होगा जो कि 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। उसमें आपके नर्सिंग, जनरल इंग्लिश और इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपका लिया जाएगा। अगर आप इन सब चीजों में क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपको एमएनएस ऑफिसर की डायरेक्ट पोस्ट मिल जाती है। आपको कोई और स्टडी यहां करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एमएनएस ऑफिसर की तरह सर्व कर सकते हैं आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं कि कौन बच्चे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके इसमें एंट्री ले सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन? पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन पता है आपको, इंडियन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या है? इसमें सिर्फ फीमेल ही ग्रेजुएट्स, फीमेल ग्रेजुएट्स, फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट्स ही एंट्री ले सकती हैं, ठीक है। और अब बीएससी नर्सिंग में एक कंडीशन ये थी कि वहां पे सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स ही 10+2 के बाद एंट्री ले सकती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, एमएनएस ऑफिसर जो आप बीएससी नर्सिंग, एमएससी या पोस्ट बेसिक बाद एंट्री लेंगे तो वहां पे मैरिड गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल, डाइवोर्सी, किसी भी कैटेगरी की फीमेल्स हैं, वो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकती हैं। एडमिशन क्या? डायरेक्ट एमएनएस ऑफिसर बन सकती हैं, ठीक है। हाइट की मिनिमम कंडीशन वही रहेगी आपकी, 152 सेंटीमीटर है, और कुछ रिलैक्सेशन हिली एरियाज के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए होता है। एक इंपॉर्टेंट और कंडीशन है कि आपकी जो भी आपने कोर्स किया है बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, वो 1 अटेम्प्ट में क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें कोई बैकलॉग, कोई कंपार्टमेंट पेपर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपने क्योंकि बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो आपको रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए ऐसे रजिस्टर्ड नर्स फ्रॉम द स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जो भी आप जहां से फॉलो करते हैं वहां का स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज लिमिट की बात भी कर लेते हैं, तो एज लिमिट आपकी जिसमें अप्लाई करने की होती है वो 21 टू 35 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 21 टू 35 ईयर्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गए? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गए, एलिजिबिलिटी के लिए फीमेल होना चाहिए, मैरिड अनमैरिड डाइवोर्सी कोई भी हो सकता है, 152 सेंटीमीटर हाइट, आपकी बीएससी नर्सिंग 1 अटेम्प्ट में निकली होनी चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए,
और आपकी एज विद इन 21 टू 35 ईयर्स होनी चाहिए। फिजिकल और मेडिकली फिट आपको होना चाहिए, जो कि नॉर्मली होता है। अच्छा, जब आप इसे कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको फायदा क्या है? आप डायरेक्ट एज एन एमएनएस ऑफिसर रिक्रूट होते हैं और आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन प्लस परमानेंट सर्विस कमीशन दोनों ही प्रोवाइड किया जा सकती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपसे कहा जाता है कि आपको 5 इयर्स मिनिमम यहां पे सर्विस देनी है, ठीक है, और 5 ईयर सर्विस में आप सर्व करेंगे एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, तो सीधे आप लेफ्टिनेंट बनते हैं। लेफ्टिनेंट की सैलरी मिलती है जो तकरीबन 75,000 के करीब है, और भी अलाउंसेस मिलते हैं, यूनिफॉर्म मिलता है, राशन मिलता है, और सब चीजें सारी फैसिलिटीज मिलती है जो कि नॉर्मल मिलिट्री वालों को मिलती है, ठीक है। और आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसी में भी आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में भेजे जा सकते हैं, और बॉन्ड भरा जाता है 5 इयर्स के पहले, इसको नहीं छोड़ सकते। ये एक्सटेंडेबल भी होता है, हो सकता है आपको 4 इयर्स और सर्व करना पड़े, टोटल 9 इयर्स की परमानेंट सर्विस कमीशन मिल सकती है। मैक्सिमम एक्सटेंडेबल ये 14 इयर्स होता है। तो अगर आपके अंदर जज्बा है और आप करना चाहते हैं, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, और आपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में है, या बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर चुके हैं, तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। आपको इंडियन होना चाहिए, आपको फीमेल होना चाहिए, मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैरिड अनमैरिड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 1 अटेम्प्ट में आपका कोर्स निकलना चाहिए, एज आपकी 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए, फिजिकली और मेडिकली फिट हो। उसके बाद अब जब वैकेंसी निकलेगी उसके अगेंस्ट आप अप्लाई करेंगे, एक टेस्ट देंगे रिटेन 100 मार्क्स का, और इंटरव्यू देंगे और फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट सर्विस मिलेगी, शॉर्ट सर्विस या परमानेंट कमीशन, और आप मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, और मैक्सिमम जो उसमें आप पोस्ट खेल सकते हैं वो लेफ्टिनेंट से आप मेजर बन जाते हैं। तो अगर आप मेजर बनना चाहते हैं एमएससी नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग के थ्रू एमएनएस में, तो ये बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है। वैकेंसीज का वेट कीजिए, जब आएगा जरूर से अप्लाई कीजिए। तो आपकी लिमिटेशन अभी खत्म नहीं हुई। जो बच्चे 10+2 के बाद बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं एमएनएस की, उनकी हम एक्सक्लूसिव तैयारी भी कराते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, उनके पास भी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई करके आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सारे लेटेस्ट एमएनएस के अपडेट और प्रिपरेशन हम आपको कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक।